लेकिन ये देखिए, हम सहयोगियों का बात कर रहे थे। ब्रिगेडियर दहिया, बड़ी खबर यमन की तरफ से आई है, वॉर ब्रेकिंग। अमेरिकी हमले पर यमन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, युद्ध में हम कूदने वाले हैं। अमेरिका की एंट्री अगर होती है तो यमन भी सीधे तौर पर वॉर में एंटर करेगा। यमन ने पहले ही कह दिया था, और अब बाकायदा यमन के मिलिट्री चीफ की तरफ से, जो उसे लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि यमन इसमें एंट्री कर रहा है। और सबसे पहले ब्रिगेडियर दहिया, ये कहा गया है उसने कि जो अमेरिका के साथ उसने एक समझौता किया था कि अमेरिकी कार्गो शिप को वो निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि यमन समंदर के इलाके पर कब्जा रखता है और वहां से अमेरिकी मालवाहक जहाज गुजरते हैं, जिस पर इससे पहले अटैक कर चुका है यमन। यानी कि खतरा वहां पर भी शुरू होगा। नहीं, डेफिनेटली। अभी जैसे कि ईरान के लिए भी जब हमले की ऑप्शंस की बात आती है, और इस जो अमेरिका का जो हमला हुआ उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, इसके अगर जवाबदेही भी कार्रवाई है, तो मैंने कहा इसके अंदर एक सी ऑप्शन, समुद्र के द्वारा भी हमला हो सकता है ईरान का। ईरान के पास 17 से 18 बड़ी मजबूत सबमरीन्स हैं, और उसके पास एक बड़ी सक्षम नेवी है। तो वो अभी ये हमला यमन के साथ मिलके करेगा, ये सब अभी डिपेंड करता है, क्योंकि अभी वो भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज है कि कितना क्षति हुई है इस हमले से, और दूसरा बाकी कौन कौन देश उनके साथ अभी खुलकर आगे खड़ा होगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये हो सकता है अगले 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तक जैसा आपने बताया कि तो ईरान की जो प्रेस है बोल रही है कि क्षति इतनी ज्यादा नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल उसके ऊपर कंफर्मेशन भी नहीं आई है। तो अब आगे लड़ाई किस रूप में अग्रसर होती है, ये इन दो चीजों पे बहुत डिपेंड करता है कि कितना क्षति हुई है और कितना उसके साथ अभी बाकी जो मुस्लिम देश हैं उनका सपोर्ट उसको खुल के सामने आता है। उसके बाद ही ईरान इस पे फैसला करेगा कि कब और कहां पे हमला करे। अमेरिका को क्या ये ईरान की सीधी धमकी है? और यमन जिस तरह से कह रहा है, ईरान की तरफ से अब कहा जा रहा है हमले आपने शुरू किए हैं, खत्म हम करेंगे, वी विल फिनिश इट। संजीव, यहाँ देखिए, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, लेकिन जाहिर है कि इसे इजरायली अटैक के बाद भी ईरान की तरफ से कही गई थी। जी हाँ, ये बात सामने है। और इसके पहले भी अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो अली खामनेई ने एक बात कही थी कि अगर किसी दिन अमेरिका इस पूरे युद्ध में घुसता है तो 100% अपने नुकसान के लिए घुसेगा। ये बात उन्होंने पहले कही थी, और वो एक ऐसी उनकी बाइट है, प्रतिक्रिया है, जो इस वक्त ईरान के टेलीविज़न पर चलाई जा रही है। ईरान में जो टेलीविज़न है, तो इसका अर्थ ये है कि जो बातें पहले कही गई हैं, क्या उसे कैरी आउट किया जाएगा। 100% नुकसान का अर्थ ये होता है कि सीधे तौर पर ईरान अब हमले करेगा, जो कि ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड भी है। आप कुछ घंटों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ी मतलब यूँ समझ लीजिए कि आकलन हो रहा है। इसके बाद संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि बड़े ही फोर्स के साथ ईरान अपनी प्रतिक्रिया दे देगा, और ये बात अमेरिका भी मान करके चल रहा है कि चुपचाप उसके कह देने से ईरान चुप रह जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आकलन किया जा रहा है कि नुकसान क्या हुआ है, और फिर वो बातें याद दिलाई जा रही हैं जो पहले एक चेतावनी के तौर पर कही गई थी ईरान के द्वारा अमेरिका के लिए। लेकिन हम ख़त्म करेंगे, ये एक ऐसी लाइन है जो बार बार बोली जाती है। हम देखना ये है कि वो ख़त्म करते हैं अपने दम पे करते हैं, या फिर अपने सहयोगियों के साथ ख़त्म करते हैं, और अमेरिका को किस तरह का चैलेंज देते हैं। अमेरिकन माइट क्या होता है, ये हम लोगों ने स्पष्ट देखा है। B-2 बॉम्बर्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, जो ज़मीन के नीचे जाकर के ऐसे बॉम्ब गिराते हैं, GBU-57 बॉम्ब, जो कि सीधे नीचे जाती हैं, ज़मीन के 260 फीट नीचे जाकर के वो ध्वस्त करती हैं। और एक नहीं, 6 बॉम्ब गिराई गई हैं एक ही जगह पर, और जो एंट्रेंस है वो बंद कर दिया गया है, एंट्रेंस और एग्जिट उस न्यूक्लियर साइट का। और एक नया तरीका ये निकला है जिसमें कि अगर वो अटैक होता है न्यूक्लियर साइट्स पर, तो उसके एंट्रेंस को और उसके एग्जिट को बंद कर दिया जाता है। ये संभव है कि इस वक्त वहाँ पर कोई भी ईरानियन काम न कर रहा हो, क्योंकि वहाँ पर इस बात का ख़तरा था कि ट्रैप हो जाएगा अगर वहाँ पर कोई बम गिराया जाता है। लेकिन दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जो रेडिएशन होता है वो इंटरनल रेडिएशन ही होता है। अगर थोड़ा रेडिएशन हुआ भी तो वो बाहर नहीं आ पाता है। तो एग्जिट और एंट्रेंस को बंद कर देने से स्पष्ट हो जाता है कि वो हमेशा। और इस बड़े अटैक के बाद, जिसमें सीधे तौर पर अमेरिका ने नतान से लेकर फोर्दो और इस्फहान में अटैक किया है, उसके बाद
सवाल इसी को लेकर, क्या ईरान रिटेलिएशन करेगा इस पर? और ईरान का अगला कदम ही दरअसल न सिर्फ ईरान का बल्कि अमेरिकी सुप्रीमेसी जिसको चैलेंज किया जा रहा था वो डिसाइड होगी आगे। क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भी कुछ बातें होंगी आगे, और इस पर हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।